हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स, जो कि हम क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 10 का चैप्टर 1 जो आपका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आज से पहले आप लोगों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो इस वीडियो के बाद आप लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर जितने भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चैप्टर 1 आपको दिख रहा होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें जो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं जीएसटी। तो बच्चों, जीएसटी आने से पहले जो हमारे इंडिया में टैक्स सिस्टम था वो सभी फील्ड में अलग अलग टैक्स थे, जैसे वेट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, ऐसा अलग अलग टैक्स हुआ करते थे। जब जीएसटी आया तो जीएसटी ने इन सारे टैक्स को रिप्लेस करके एक टैक्स लगा दिया, क्योंकि हमको वन नेशन वन टैक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करना था, तो इसीलिए जीएसटी लाया गया। ठीक है, तो जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग जीएसटी को थोड़ा समझ लें। तो जो जीएसटी होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का मतलब, पहला आपका होता है, फर्स्ट होता है आपका CGST, सेकेंड होता है आपका SGST और थर्ड होता है आपका IGST। तो CGST क्या होता है, ये होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और SGST होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये टैक्स कैसे लिए जाते हैं, आपके बुक में जो प्रॉब्लम दिए गए हैं उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ जिस बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो आपका ML अग्रवाल का बुक है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीएसटी। देखें तो CGST क्या होता है, जीएसटी का वो वाला हिस्सा जो कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं हम लोग CGST। और जीएसटी का वो वाला हिस्सा जो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं SGST। और जीएसटी का वो वाला हिस्सा जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है उसको बोलते हैं हम लोग IGST। अब इनका यूज़ हम लोग को कैसे करना है, CGST और SGST अप्लाई होता है, तो सेंट्रल जीएसटी और SGST कहाँ पे अप्लाई होता है उसको जानने से पहले आप लोगों को सेल्स जानना पड़ेगा। सेल्स कैसे कैसे होते हैं, सेल्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंट्रा स्टेट सेल और दूसरा होता है इंटर स्टेट सेल। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है इसको आपको समझना पड़ेगा पहले। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, दैट मीन्स जो सेल्स हो रहा है वो एक ही स्टेट में हो रहा है। मतलब अगर हम लोग कोई सामान परचेस कर रहे हैं वो एक ही स्टेट में हो रहा है, या उसका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक ही स्टेट में हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, लेकिन एक ही स्टेट में अगर जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक ही स्टेट में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट किसको बोलेंगे, इंटर स्टेट 2 या 2 से अधिक स्टेट के बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेल्स हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट। 2 और मोर स्टेट, बिटवीन 2 और मोर स्टेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होता है और इंटर स्टेट सेल क्या होता है। जो इंट्रा स्टेट सेल्स होते हैं उसमें लगता है आपका CGST और SGST। ठीक है बच्चों, जो इंट्रा स्टेट सेल होता है उसमें 2 टैक्स लगते हैं,
CGST और SGST। अगर एक ही स्टेट में अगर सेल्स हो रहा है तो उसमें लगता है CGST और SGST। और अगर इंटर स्टेट सेल हो रहा है, मतलब दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे लगता है IGST। ठीक है। और IGST कुछ नहीं है, IGST मतलब जो GST का टैक्स का जितना भी पैसा है वो कहाँ जाता है, IGST का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है डायरेक्ट। ठीक है। और इंट्रा स्टेट में मतलब एक ही स्टेट में अगर सेल्स हो रहा है तो GST का कुछ हिस्सा CGST के पास जाता है और कुछ हिस्सा SGST के पास जाता है। ठीक है। अब कितना हिस्सा जाता है हम लोग उसको देख लेते हैं। जो आपका इंट्रा स्टेट से हमेशा आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि ये विद इन स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट में सेल्स हो रहा है। और ये इधर मैं लिख लेता हूं आपका इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब दो या दो से अधिक स्टेट में, बिटवीन टू और मोर स्टेट के बीच में अगर सेल्स हो रहा है तो उसको हम लोग इंटर स्टेट बोलेंगे। ठीक है। तो इंट्रा स्टेट में कौन कौन सा लगेगा, मैंने बताया था आपको, एक लगेगा आपको CGST और दूसरा SGST। ठीक है। अब CGST का होता है, ये दोनों 50-50 का रेशियो रहता है। ठीक है। अगर GST का परसेंटेज आपको 12% गिवन है तो CGST उसमें होगा 6% और SGST होगा 6%। इफ GST इज 18%, अगर 18% GST है तो CGST हो जाएगा आपका 9% और SGST भी हो जाएगा 9%, मतलब 50-50। अगर 200 रुपये टैक्स लग रहे हैं तो 100 रुपये CGST के होंगे और 100 रुपये SGST के होंगे। ये समझ में आया। और इंटर स्टेट सेल्स में जो भी टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं IGST। का पैसा किसके पास जाता है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक। मतलब अगर GST की वैल्यू 18% है और जो सेल्स हो रहा है हम लोगों का वो हो इंटर स्टेट हो रहा है, मतलब दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में सेल्स हो रहा है, तो जो 18% GST निकलेगा वो पूरा पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और GST 18% जो निकलेगा उसी को हम बोलेंगे IGST। ठीक। तो GST का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट GST और आउटपुट GST। तो उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो कैसे होता है इनपुट GST। सपोज जो ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा इंट्रा स्टेट हो रहा है। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के बीच में, और सामान जो हम खरीद रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर से किसके पास जा रहा है, होलसेलर के पास जा रहा है, और होलसेलर से किसके पास जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है। ठीक है। ये एक चेन सिस्टम बना लेते हैं हम लोग कि मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा होलसेलर को और होलसेलर ने सामान बेचा रिटेलर को। ठीक है। अब समझ लो कि एक आर्टिकल है जिसकी मार्क्ड प्राइस है, जिसको MP बोलते हैं हम लोग, मार्क्ड प्राइस है उसकी 100 रुपीज़। तो जो भी टैक्स लगता है हमारे उस मार्क्ड प्राइस पे लगता है। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को एक आर्टिकल सेल किया, वन आर्टिकल सेल किया। ठीक। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को एक आर्टिकल सेल किया, कितने रुपीस में, 100 रुपीस में। यहां तक समझ में आप लोगों को। तो अब टैक्स कितना लगेगा मैंने यहाँ पे बता दे रहा, एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं GST है यहाँ पे 10%, GST 10% अप्लाई करना है आपको। अगर 100 रुपीज़ का सामान मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया तो इसमें जो GST लगना है आपको 10% लगना है, और 10% इज इक्वल टू हो जाएगा 10 रुपीज़। ठीक। तो होलसेलर को वो सामान कितने का पड़ेगा, 110 रुपीज़ का। ठीक। यहाँ तक समझ में आया, 110 रुपीज़ का होलसेलर को सामान पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो GST, चूंकि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इंट्रा स्टेट हो रहा है, इसलिए ये GST बढ़ जाएगा आपका CGST और SGST में।
तो अगर 10 रुपये उसको टैक्स लग रहे हैं तो 5 रुपीज़ हो जाएंगे आपके CGST के और 5 रुपीज़ हो जाएंगे आपके SGST के। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 रुपये जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को 5 रुपये जाएगा। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया। अब देखें होलसेलर क्या करता है, उसी आर्टिकल को कुछ प्रॉफिट में सेल करता है। ठीक है, सेम प्राइस में अगर सेल किया तो उसको कुछ प्रॉफिट नहीं बनेगा। इसीलिए अब हम लोग मानते हैं कि होलसेलर ने रिटेलर को उस सामान को 20% के प्रॉफिट में सेल किया, मार्केट प्राइस में 20% का प्रॉफिट। मतलब उसने जो सेलिंग प्राइस लगाया वो उसका है, सेलिंग प्राइस है 120 रुपीज़ और 120 रुपीज़ पे आपको GST लगना है। GST कितना लगेगा, 10%। 10% मीन्स 12 रुपीज़ GST। और ये 12 रुपीज़ बढ़ जाएंगे किसमें किसमें, CGST और SGST। CGST का 6 रुपीज़ और SGST का 6 रुपीज़। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करते हैं, यहाँ जो GST लगता है, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लगता है, देखो 3 स्टेज हमारे, तो फर्स्ट स्टेज में जो लग रहा है, किन्हीं भी 2 स्टेज के बीच में यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में लग रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट GST। इनपुट GST भी 2 टाइप के आपके हो सकते हैं, इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक, तो इनपुट, यहाँ पे इनपुट CGST कितने हैं इन दोनों के बीच में, इनपुट CGST है 5 रुपीज़ और इनपुट SGST कितना है, वो भी 5 रुपीज़ है। ठीक है, अब देखो होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट GST। ये वाला फेस में जो रहता है उसको हम लोग आउटपुट GST बोलते हैं। हाँ लिख लें, आउटपुट GST यहाँ जो लगेगा। ठीक है, आउटपुट GST लगेगा तो यहाँ पे भी 2 हमको मिल रहे हैं, आउटपुट CGST विच इज़ 6 रुपीज़ और आउटपुट SGST विच इज़ ऑल्सो 6 रुपीज़। अब देखो, जब हमको पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया, तब हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपीज़ का टैक्स पे किया। अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया, टोटल टैक्स, तो हम बोलेंगे 10 रुपीज़। और मैन्युफैक्चरर ने कितना CGST पे किया तो 5 रुपीज़ और मैन्युफैक्चरर ने कितना SGST पे किया तो 5 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखो, अब बोलेंगे जब हम लोग कि होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया, टोटल टैक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो 12 रुपये है ये रिटेलर ने होलसेलर को दिया और होलसेलर क्या करेगा, इसी टैक्स को पे करेगा गवर्नमेंट को। तो पूरा पे नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो अपना प्रॉफिट निकाल के पे करेगा। मतलब पुराना जो GST होगा विच इज़ 10 रुपीज़ और उसने लिया 12 रुपीज़, तो आउटपुट GST फॉर्मूला देख लेंगे, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट GST है 12 रुपीज़ और इनपुट GST 10 रुपीज़, मतलब 2 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ। तो 2 रुपीज़ होलसेलर गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, अब उसमें 2 रुपीज़ में 1 रुपीज़ किसका रहेगा, CGST रहेगा और 1 रुपीज़ किसका रहेगा, SGST का रहेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आए। अगर आपको किसी बीच वाले मीडिएटर का, एक बीच वाले पर्सन का आपको टैक्स अमाउंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। अगर SGST पूछता है, होलसेलर का SGST पूछता है तो आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। बस यही फॉर्मूला यूज होने वाले, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।